हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बंटवारा। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सरिता अपनी सास शारदा जी को डॉक्टर के दिखा कर आई। दोपहर के 3 बज रहे थे। आकर उसने देखा उसका बेटा मयंक स्कूल की यूनिफॉर्म में ही घूम रहा था। उसे देखकर सरिता को बहुत तेज गुस्सा आया। फिर पहले उसने मयंक के कपड़े बदले, फिर शारदा जी को दलिया गरम करके दिया और अपना खाना लेने गई। उसने कैसरोल खोलकर देखा तो उसमें रोटी थी ही नहीं। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी देवरानी प्रीति घर पर ही थी। फिर सरिता भी दलिया ही लेकर खाने लगी। उसे दलिया खाते देख उसकी सास बोली, सरिता तुम दलिया क्यों खा रही हो। तब सरिता बोली, माँ जी रोटी खत्म हो गई है। तब शारदा जी ने प्रीति को आवाज लगाई। जब वो आई तब शारदा जी उससे बोली, बहू रोटी खत्म हो गई है, ऐसा करो सरिता के लिए 2 रोटी सेक दो। तब प्रीति बोली, मम्मी जी मैं क्यों बनाऊं रोटी, दिन की रोटी तो भाभी बनाती है, मेरा काम तो दिन के बर्तन धोने का है ना। तब शारदा जी बोली, अरे तो क्या हुआ, तुम तो रोटी नहीं सेक सकती हो। तब प्रीति बोली, मैं नहीं बना रही कोई रोटी, जिसे खानी हो खुद बनाए, मैं अपने हिस्से का ही काम करूंगी, बस ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। प्रीति का जवाब सुनकर सरिता ने खुद को ठगा सा महसूस करा। फिर भी सरिता बोली, रहने दीजिए माँ जी, मैंने दलिया खा लिया है, आप दवाई लेकर आराम करिए। सरिता संयुक्त परिवार में रहती है। उसकी फैमिली में उसके पति संजय और बेटे मयंक के अलावा उसके सास ससुर शारदा जी और सतीश जी के साथ साथ उसके देवर देवरानी प्रीति और प्रशांत भी है। प्रीति की शादी 2 साल पहले हुई है, जबकि सरिता की शादी को 7 साल हो चुके हैं। प्रीति कामचोर है, वो घर के कामों से बसती रहती है। उसके इसी रवैये के कारण उसकी सास ने घर के कामों का बंटवारा कर दिया था, क्योंकि उनके पति की एक कपड़ों की दुकान है जिसे ही तीनों बाप बेटे मिलकर संभालते हैं। आज सरिता के दिमाग में पूरा दिन प्रीति का जवाब ही चलता रहा। फिर उसने एक फैसला लिया और शाम को जब सतीश जी और बाकी सब काम पर से आए तब सरिता बोली, पापा जी मुझे कुछ कहना है। तब सतीश जी बोले, बोलो बेटा। तब सरिता ने कहना शुरू किया, पापा जी मैं इस घर में पहले आई थी और मैं बड़ी भी हूँ, यही सोचकर मैं आज तक चुप रही और अपने बूते से ज्यादा करती आई। कभी ये नहीं सोचा कि ये काम मेरा है या ये काम मेरा नहीं है। तब सतीश जी बोले, बहू क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। फिर सरिता बोली, पापा जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर के काम बराबर बांटे जाए या फिर सब अपना अपना देखें। जहां तक मैं जानती हूँ संयुक्त परिवार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे की मदद करना। पर ऐसे साथ रह के क्या फायदा जहां आपको बेवकूफ समझाया जाए। फिर सरिता ने दोपहर की पूरी बात बताई। तब प्रीति बोली, भाभी आप कहना क्या चाहती हो, काम तो मम्मी जी ने बांट दिए और सब काम उसी हिसाब से तो होते हैं। तब सरिता बोली, बांट तो दिए पर बराबर नहीं। तब प्रीति बोली, अच्छा तो आप कहना चाहती हो कि आप ज्यादा काम करती हो, तो बताइए मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा काम है जो आप करती हो मैं नहीं। फिर सरिता ने कहना शुरू किया, बहुत से ऐसे काम जो चुपचाप मेरे हिस्से डाल दिए गए और मैं उनको करती रही। शुरू से बताती हूँ। सुबह पापा जी मम्मी जी जल्दी चाय पीते हैं, वो मैं बनाती हूँ। फिर सुबह ही नल आ जाता है, अब चूंकि तुम लेट उठती हो तो पानी सारा मैं ही भरती हूँ। फिर नाश्ता तुम बनाती हो, दिन का खाना मैं, और बर्तन तुम, शाम के बर्तन मैं और खाना तुम। पर शाम की चाय मैं ही बनाती हूँ, शाम को झाड़ू भी मैं ही लगाती हूँ। फिर सारा राशन पानी मैं ही लाती हूँ, रोज की साग सब्जी वो भी मैं ही लाती हूँ। पापा जी और मम्मी जी के बेड की चद्दर और बैठक के कमरे की चद्दर और पर्दे सब मैं धोती हूँ। इसके अलावा भी कोई मेहमान आए तो उसके लिए चाय नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। कूड़े वाला आए तो कूड़ा भी मैं ही फेंकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि या तो सारे काम बराबर बटे या तुम अपना देखो और मैं अपना। फिर सतीश जी बोले, और बहू मेरे और तुम्हारी मम्मी के काम के बारे में उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सरिता बोली, पापा जी आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी, आज तक भी मैंने ही किया है, आगे भी खुशी से करूंगी, पर बाकी के काम नहीं। जब मेरे बच्चे के कपड़े तक नहीं बदल सकता कोई तो मैं क्यों महान बनूं। फिर कुछ देर सोचकर सतीश जी बोले, बहू मुझे थोड़ा समय दो। फिर सरिता बोली, जी पापा जी। फिर सतीश जी ने घर के ऊपर वाली मंजिल पर छोटे बेटे को शिफ्ट कर दिया, उसका नल बिजली सब अलग करवा दिया। साथ ही में दुकान की प्रतिदिन की आमदनी के भी 3 हिस्से किए, जिसमें से एक सतीश जी का और बाकी दोनों बेटों का, और साथ में तीनों को अपनी आमदनी का आधा हिस्सा दुकान में ही माल लाने के लिए देना होगा, ये भी तय हुआ। अब सतीश जी अपना हिस्सा बड़े बेटे को ही देते क्योंकि वो उसी के पास रहते थे, और शारदा जी भी सरिता के घर के काम में मदद कर देती, बेटी बेटी सब्जी काट देती, आटा गूंथ देती, बच्चे का भी ध्यान रखती। ये सब देखकर प्रीति जल भुन जाती, क्योंकि उसे अब सारे काम खुद करने पड़ते थे।
पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि ये मुसीबत उसने खुद ही मोल ली थी। दोस्तों, कभी कभी ना बोलने पर आपको कमजोर समझा जा सकता है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।